नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर। हम बात कर रहे थे अव्ययी भाव समास पर, जहाँ हमने अव्ययी भाव समास की जो आधारभूत संकल्पना है उसको समझ लिया था कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। आज हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास के भागों को लेकर या वर्गीकरण को लेकर। तो यहाँ पर आपके इस संदेह को दूर करूँगा कि सर्वथा प्रथम पद प्रधान होता है और सर्वथा प्रथम पद अव्यय होता है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। 90 नहीं तो 75% केस में तो ऐसा होता है, लेकिन 25% में अभी मैं उदाहरण देकर आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से प्रत्येक प्रथम पद अव्यय नहीं होता है और प्रथम पद प्रधान नहीं होता है। तो हेडिंग डालते हैं अव्ययी भाव समास, जो पहले से पढ़ी हुई थी मेरी, अव्ययी भाव समास के भेद। यहाँ पे हमको इसके दो भेद मिलते हैं। पहला मिलता है संज्ञा पद पूर्व अव्ययी भाव, संज्ञा पद पूर्व अव्ययी भाव। और दूसरा रूप इसका मिलता है, या दूसरा वर्गीकरण जो किया गया, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव, अव्यय या उपसर्ग, अव्यय या उपसर्ग पद पूर्व अव्ययी भाव। ठीक है, संज्ञा पद पूर्व अव्ययी भाव और अव्यय या उपसर्ग पद पूर्व अव्ययी भाव कैसे होता है। अब देखिए, संज्ञा पद अगर पहले आ गई तो आपका ये देना जो हम लोग उदाहरण देते हैं, अगर संज्ञा का पद पहले आ गया तो जो उदाहरण देते हैं कि प्रथम पद अव्यय होता है तो वो वाले हमारा गलत हो जाएगा। और अगर अव्यय पद पूर्व में लगेगा तभी तो सही होएगा, और संज्ञा पद पहले आएगा तो दूसरी चीज ये भी चली गई कि प्रथम पद अव्यय होता है, और संज्ञा पहले आ गई तो प्रथम पद प्रधान होता है। ये बात भी गलत साबित हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी? उदाहरण इनके हम तुलनात्मक रूप से समझेंगे। पहला उदाहरण अगर हम लिखें, संज्ञा पहले लिखते हैं, पेट भर। अगर आपसे पूछा जाए पेट भर में कौन सा समास है, और यहीं पर मैं लिख दूं भरपेट, भरपेट। हालांकि मुझे अव्यय पद वाला पहले लिखना चाहिए था ताकि आपको समझने में आसानी होती, लेकिन ठीक है। भरपेट में अगर मैं समास पूछूंगा तो तुरंत कहेंगे भर लग गया उपसर्ग पेट संज्ञा, तो बन गया अव्ययी भाव समास। लेकिन जब पेट भर है और आपका कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि प्रथम पद अव्यय होना चाहिए, प्रथम पद प्रधान होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ प्रथम पद अव्यय नहीं है और प्रथम पद प्रधान भी नहीं होगा, से द्वितीय पद इसका जो है वो अव्यय या उपसर्ग का रूप में है, तो क्या यहाँ अव्ययी भाव समास नहीं होगा? सोचिए, अगर अव्ययी भाव समास नहीं होगा फिर कौन सा समास होएगा? तो इसलिए याद रखिए कि ये प्रथम पद अव्यय और प्रथम पद प्रधान वाली बात हमेशा हर जगह पर सही नहीं साबित होती। तो पेट भर और भरपेट दोनों में अव्ययी भाव समास होंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा, पेट भर में संज्ञा पद पूर्व अव्ययी भाव समास होता है और अव्यय भरपेट में अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास होता है। इसके जीवन भर, जीवन भर, ठीक है। अब जीवन क्या है, भर क्या है? देखिए, भर उपसर्ग है, लेकिन भर तो बाद में लग गया, इस हिसाब से अव्ययी भाव नहीं होगा, लेकिन होगा, और वह संज्ञा पद पूर्व अव्ययी भाव होगा। इसी तरह अगला उदाहरण देखो, मरणोपरांत। मरणोपरांत, मरने के बाद, अब मरण पहले लग गया, उपरांत बाद में लग गया, लेकिन क्या अव्ययी भाव समास नहीं होगा? बिल्कुल होएगा। इसी क्रम में अगला उदाहरण देखेंगे, अगर 3, 4, 5, चौथा उदाहरण, निर्देशानुसार। जैसा निर्देश है उसी के अनुसार, निर्देशानुसार, जैसा निर्देश है ठीक उसी अनुसार। तो क्या इसमें अव्ययी भाव समास नहीं होगा? बिल्कुल होएगा। तो इन चीजों को याद रखना कि अव्ययी भाव समास सिर्फ प्रथम पद प्रधान नहीं होता, सिर्फ प्रथम पद अव्यय नहीं होता, कभी कभी द्वितीय पद प्रधान हो जाता है, द्वितीय पद अव्यय हो जाता है। और कब हो जाता है? जब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप प्रश्न पत्र में उत्तर गलत करके आए। तो याद रखिए, पेट भर, भरपेट, जीवन भर, मरणोपरांत, नित्य प्रति, जीवन भर, ये सारे उदाहरण हैं। इनकी मैं एक लिस्ट लगा दूंगा किनारे, 5, 6, 7 उदाहरणों की। तो जब भी प्रश्न पत्र में अव्ययी भाव समास के बारे में प्रश्न पूछा जाए
तो कभी भी जल्दबाजी में इस निर्णय के अनुसार ऑप्शन टिक करके मत चले आना कि प्रथम पद प्रधान और प्रथम पद अव्यय। बहुत ध्यान से देख लेना कि यहाँ पर अव्यय मिलना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो प्रथम पद में अव्यय बैठा हो चाहे द्वितीय पद में बैठा हो। अगर प्रथम पद में अव्यय जहाँ होगा वही आपकी प्रधानता का आधार होएगा। तो यहाँ प्रथम पद में अगर नहीं अव्यय द्वितीय पद में है तो इसका जो प्रमुख पद कौन बनेगा, द्वितीय पद बन जाएगा। हमेशा ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछने की संभावनाएं भी पूरी रहती हैं। अव्ययी भाव समास में यही एक मेन बात थी जो समझने वाली थी। एक छोटा सा और इसका अव्ययी भाव समास में ही इसका एक भेद मिलता है, जिसमें पुनरावृत्ति वाले प्रश्न आ जाते हैं। आप सभी लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझे होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन औपचारिक रूप से मैं एक बार लिख देता हूँ। ये अव्ययी भाव समास का ही रूप होता है। पुनरावृत्ति वाले प्रश्न, पुनरावृत्ति वाले शब्द, चलिए लिख लेते हैं 4-5। रातों रात, रात ही रात में, रातों रात, रात ही रात में। मुझे नहीं लगता इस बात को बहुत ही गौर करके बताने वाली है आपको। इसी तरह से रातों रात हो गया, दिनों दिन, दिनों दिन, दिन ही दिन में, दिन ही दिन में, दिन ही दिन में। इसी तरह से अगला उदाहरण इसका मिलेगा बीचों बीच, बीचों बीच। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको पुनरावृत्ति वाले शब्द में मिलेंगे, जिसमें से मैंने आपको बताया रातों रात अर्थात रात ही रात में, दिनों दिन इसका मतलब हुआ दिन ही दिन में, बीचों बीच बीच ही बीच में। इसका अगला उदाहरण एक है हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, क्या हुआ, हाथों हाथ। साफ साफ अर्थात बिल्कुल साफ, कहते हैं ना साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसमें कभी कहना चाहता है कि बिल्कुल साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। धड़ा धड़, धड़ ही धड़ में, बहुत मतलब धड़ के बाद दूसरा धड़, एक धड़ उसके बाद दूसरा धड़, धड़ 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 धड़। ट्रेन चलती है ना तो कहते हैं धड़ाधड़ करती हुई ट्रेन जा रही, क्यों, एक धड़ फिर दूसरा धड़ उसके बाद फिर तीसरा धड़, तो वो धड़ धड़ की श्रृंखला है, तो क्या कहा, धड़ाधड़। देखा देखी। इसी तरह से उदाहरण है खासम खास, अत्यधिक खास, खासम खास। तो उसका जो मेन अगर शब्द है वो खासमो खास है, बहुत ही खास हो जाता है। कहते हैं ये हमारे खासम खास मेहमान हैं, तो बहुत खास जो होगा वो क्या बनेगा, खासम खास। कानो कान, कान ही कान में, कानो कान बात से इधर से उधर होगी, अर्थात मैंने तुमसे चुप्पे से कोई बात कह दी, भाई किसी को मत बताना, उसने दूसरे को बता दी कि भाई किसी को मत बताना, तो बात कान ही कान में रही लेकिन फैल पूरे में गई, तो कान ही कान में अर्थात कानो कान। गांव गांव, प्रत्येक गांव में, दरवाजे दरवाजे। तो ऐसे बहुत से शब्द आप बना सकते हैं, आपको मिलेंगे। और कुछ शब्दों को मैं साइड में स्लाइड पे लगा दूंगा, जो मेन प्रश्न जो परीक्षाओं में जिनसे उदाहरण पूछे गए हैं। समास के बारे में एक बात और याद रखना, चलते चलते मैं बता दूं आपको कि समास विग्रह पर आधारित होता है। समास कभी शब्द से नहीं चलता है। शब्द को देख करके आप समास का अंदाजा बिल्कुल मत लगाएं, विग्रह के अनुसार लगाएं, ठीक है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देते हैं लोग, अपना ज्ञान दर्शाने के चक्कर में बताएंगे कि इसका समास बताओ। एक एक शब्द में 3-3 समास होते हैं और उनकी स्पष्टीकरण तब तक नहीं करा जा सकता है, ये सामने वाले के विवेक पर निर्भर करता है कि उस समास का विग्रह वो किस रूप में चाहता है। अगर मुझे आपको गलत साबित करना है तो मैं अगर किसी समास में 3 रूप निकल के आ रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए बताता चलूँ, ये बात भी मुझे प्रारंभ में बता देनी चाहिए थी, लेकिन खैर जब जागे तब सवेरा। पंचवटी शब्द है। मैं आपको हिंदी की क्लास देता हूँ तो मैंने ये मान लिया कि मुझसे होशियार दुनिया में हिंदी में कोई पैदा नहीं हुआ, तो मैं जोश जोश में गया, बोला पंचवटी में समास बता दो। तो बच्चों ने तुरंत बताया, आगे पंच लगा है दोस्तों, पंच लगा है ना, संख्यावाची शब्द है, तुरंत हो गया यहाँ पे कौन सा समास, द्विगु समास। लेकिन मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, पंचवटी तो भगवान राम रहे थे, वो स्पेशल जगह हो गई। मैंने कह दिया बहुब्री समास, मैंने तुमको कर दिया गलत, किया ना, हमने तुमको क्यों गलत बता दिया। बोले पंचवटी, ये कैसे होगी पंचवटी,
पंचवटी तो वो थी जहां भगवान राम रहे थे। नहीं ऐसा होता है, समास विग्रह पर चलता है। अगर आपसे कोई प्रश्न सिर्फ इसलिए पूछे वो आपकी विद्वता जानना चाहता है तो आपका तुरंत प्रश्न होना चाहिए इसी प्रश्न पर कि आप पंचवटी का विग्रह करके मुझे दें, उस आधार पे मैं बताऊंगा। प्रश्न पत्र में कभी आपको 2 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। पहली बात, अगर मिलते भी हैं तो जो ऑप्शन पहले मिले उस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। अगर उसको गलत माना जाए तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत खराब है, सही माना जाए तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत सही काम कर रही है। तो इसी के साथ अव्ययी भाव समास हमारा खत्म होता है। अब हम धीरे धीरे अगले समासों को एक एक वीडियो के माध्यम से लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।